हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या होता है? तो वो एक अनंतहीन आकाश है, मतलब बहुत बड़ा विशाल आकाश है। और इसकी उत्पत्ति मतलब ये हमें कैसे पता चला कि हमारे पास यहाँ पे आकाश भी है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये है एक बिग बैंग थ्योरी है जिसका सिद्धांत हुआ था, तो उससे पता लगा। इसमें क्या था कि इसमें जो सभी तत्व हैं, जो भी तत्व हैं, उनका एक जलता हुआ गोला हुआ करता था पहले। फिर उसमें एक बहुत जोर की धमाका हुआ जिससे कि उसके टुकड़े चारों ओर फैल गए, जिससे तारों का समूह बना। जब टुकड़े इधर उधर फैल गए, वो उड़ने लगे, एक साथ हो गए, तो जिसको हमने आकाशगंगा कहा। अब देखो आकाशगंगा में ही सूर्य भी है। अब देखो सूर्य, अब सूर्य को मिल्की वे कहते हैं। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में, जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा में है सूर्य। अब देखो मिल्की वे के निकट जो ये सूर्य है, जहाँ पे मिल्की वे आकाशगंगा में, तो उसके जो सबसे निकट है वो एंड्रोमेडा, वो है आकाशगंगा निकट, जो कितने दूर है उससे? सूर्य से 2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखो, अब आकाश के जो दृश्य हैं, ये जो सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब दृश्यों को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि तारे किसे कहते हैं। तो तारे जो है वो अभिज्ञ होते हैं। अभिज्ञ का मतलब जिनको हम पहचान सकते हैं, उनकी आकृति को जोड़ के, जो बिंदी बिंदी होती है उनको जोड़ के हम कुछ आकृति बना सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तारामंडल। अब तारामंडल बहुत प्रमुख है और सरल भी है, सुलभ भी, बहुत मतलब अच्छे अच्छे हैं जो वे अभिज्ञ बनाते हैं, मतलब जो आकृतियाँ बनाते हैं तारे। तो उनमें से मैंने 3 लिखी हैं यहाँ पे। ये लिटिल वियर या उर्सा मेजर है, और उर्सा मेजर है ये वाली, और ओरियन द हंटर है। तो इनकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। और ये इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं तारे। और ये गैसों के जलते हुए पिंड होते हैं, और इनमें बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है और प्रकाश उत्पन्न करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये इनके सौरमंडल के निकट होते हैं, जिनमें उल्का व प्रोक्सिया और सेंचुरी होती है इनमें। और जो सूर्य है, सूर्य से कितने दूर हैं ये? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर हैं ये। अब हम देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह जो है वो ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। जो ग्रह हैं वो घूमते हैं ना चारों ओर सूरज के, तो इसलिए इनको घूमने वाला कहते हैं। अब कौन कौन से ग्रह होते हैं? एक तो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह होते हैं। अब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पे, मतलब इनका जो टाइम है वो फिक्स रहता है, उसी टाइम पर ये घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। और जो ये घूमते हैं इनको क्या कहते हैं? इसको कक्षा कहते हैं। ये अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं और ये अपनी ही दूरी पे घूमते हैं, और इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से परावर्तित होकर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकते हैं। और जो यम है, एक ग्रह था यम, जिसको 9वां ग्रह माना गया था पहले, पर अभी उसको हटा दिया सूची से और उसको बोना ग्रह मान लिया गया है। और जो ये ग्रह होते हैं ये सारे गोलाकार होते हैं, और इनकी जो माप है, मतलब इनकी जो शेप है, वो अलग अलग होती है थोड़ी सी। और जो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ग्रह है वो चट्टानी है, मतलब वहाँ पे चट्टानें पाई जाती है ज़्यादातर। और जो ये बृहस्पति, शुक्र और अरुण, वरुण हैं, ये गैसीय, इनके अंदर गैस है और ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। और जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है, और ये बिल्कुल गर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे ठंडा है, ये गर्म नहीं है। और गर्म कौन सा ग्रह है? गर्म है शुक्र ग्रह। और ये गर्म किस लिए है? क्योंकि इसका जो वातावरण है वो सूर्य की जो ऊष्मा है, जो सूर्य की गर्माहट है, उसको अपनी ओर खींचता है, इसलिए शुक्र गर्म है। और अब जो ये बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शनि है, शनि के चारों ओर धूप है और चट्टानों की बर्फ़ है, मतलब जो चट्टानें हैं वे बर्फ़ की चट्टानें हैं, और अनेक वलय हैं। वलय मतलब जो चारों ओर उसके वातावरण सा होता है। और जो अभी अभी मिली है कि जो बृहस्पति, अरुण, वरुण और उसके चारों ओर भी वलय उपस्थिति के वो अभी चांस दिख रहे हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वलयों की शक्तिशाली दूरबीनों से हम देख सकते हैं। जब हम पृथ्वी से जो दूरबीन है उनसे हम इन सबको देख सकते हैं, वलयों को। अब हम देखेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो जो आकाश पिंड है, तो उन्हीं को ही हम उपग्रह कहते हैं, आकाश के जो पिंड हैं। तो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की तरह अपना ताप व प्रकाश नहीं होता, इनके पास अपना ताप व प्रकाश नहीं होता। ये उपग्रह जो ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं। ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा भी है, वो भी हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखो सूर्य के परावर्तन से ही चमकते हैं ये भी। और ग्रहों के भिन्न भिन्न उपग्रह होते हैं, मतलब जो 8 ग्रह हैं उनके अलग अलग बहुत सारे भिन्न भिन्न उपग्रह होते हैं। और जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं आजकल, नई नई वो जांच हो रही हैं, उनके कारण और नए नए उपग्रहों की खोज हो रही है। अब हम देखेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो जो सौर है
उसका मतलब तो होता है सूर्य, और मंडल है उसका परिवार। मतलब इसका मतलब यही है कि जो सूर्य का परिवार है या सूर्य और आकाशीय जो पिंडों का समूह है उसी को हम सौरमंडल कहते हैं। अब जो सूर्य है उसके चारों ओर 8 ग्रह हैं, वो मैंने आपको भी बताए, और उसमें अनेक उपग्रह भी हैं और गणिकाएँ भी हैं। अब हम देखते हैं कि गणिकाएँ किसे कहते हैं। तो जो ग्रहों के मध्य टूटी चट्टानें होती हैं, जो 8 ग्रह हैं उनके बीच में चट्टानें भी टूटी हुई हैं, तो जो वे टूटे हुए मलबा की पेटी हैं उन्हीं को, उनकी जो छोटी छोटी और भी चट्टानें होती हैं उन्हीं को हम गणिका कहते हैं। और जो सबसे बड़ी गणिका है वो है सरेस गणिका, जिसका व्यास है कितना, 700 किलोमीटर व्यास है उसका। ठीक है, और अब यहाँ पर एक और टॉपिक है सूर्य। तो सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, क्योंकि इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो सब घूम रहे हैं, और ये गुरुत्वा बल द्वारा, मतलब सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे कि वो सौरमंडल को बांध के रखता है। जो 8 ग्रह हैं उनको वो जोड़ के रखता है, वो उससे दूर नहीं जाते हैं। और ये जो सूर्य है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। और जो सूर्य है और जो पृथ्वी उसके बीच में 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जिससे कि उष्मा का हमें कम अनुभव होता है। अब हमारे यहाँ पे है चंद्रमा। तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब ये प्रकृति का बना हुआ है ना, ये उसका पृथ्वी का उपग्रह है। और जो ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है पृथ्वी का 1/4, और गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी का 1/6। और जो वातावरण और जल, इसमें जल और वातावरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई जीवित नहीं रह सकता। आपने देखा होगा जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह ये सब गए, ये लोग अपना ऑक्सीजन वगैरह सूट पहन कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और जल नहीं है और जीवन की अनुपस्थिति है। और जो ये है चंद्रमा, ये पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में पूरा करता है अपने टाइम पे। जो इसके अक्ष का टाइम है इतने में ये 28 दिन में चक्कर पूरा करता है। और ये एक समय में इसका एक ही पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि एक और ही चांदना पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि जो सूर्य है सूर्य से परावर्तित एक तरफ से ही होता है, दोनों तरफ से तो नहीं होता। पृथ्वी पे भी एक तरफ अंधेरा होता है, एक तरफ चांदना होता है। अब यहाँ पर है उल्काएं। अब जो रात को कुछ सेकंड के लिए चमकदार सी दिखाई देती है, धार जैसा, देखा होगा आपने, तारों को एक जगह चमकता है और फिर वो गायब हो जाता है, तो उसको हम उल्काएं कहते हैं। और ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं। जब गणिका, मतलब जो गोले गोले उल्का ये पिंड आते हैं, तो जब ये बहुत तेज पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो उससे घर्षण होता है, मतलब रगड़ होती है, जिसके कारण जो उल्का के टुकड़े हैं वे पूरी तरह से जलते नहीं हैं। अब आपको तो पता ही है कि रगड़ से या घर्षण से आग जलती है, तो ये जलते नहीं है पूरे रूप से, और कुछ बड़े बड़े तो नहीं जलते कतई भी, और छोटे छोटे जल जाते हैं। तो जो ये पृथ्वी पर गड्ढे गिरते हैं, गड्ढे की तरह गिर जाते हैं। और सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ पर है, एक झाल है सबसे बड़ा गड्ढा यूएसए में, एरिज़ोना प्रांत में, जो कितना है 1200 मीटर आर पार है और 170 मीटर गहरा है। अब ये यहाँ पे दूसरा है धूमकेतु। क्या होते हैं धूमकेतु? भी धूल और कण गैस के गोलाकार पिंड हैं, और ये भी सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं और सबसे सूर्य के निकट होते हैं सबसे ज़्यादा। और ये वाष्पीकृत होकर इनकी लंबी पूंछ करोड़ों किलोमीटर प्लस है, ये लंबी पूंछ बनाते हैं जो धूमकेतु हैं। और जो सबसे बड़ा है धूमकेतु वो हेली का धूमकेतु है, जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, और अगली बार ये 2062 में दिखेगा। अब पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी एक विशिष्ट ग्रह है, क्योंकि इससे हमें जीवन प्रदान होता है। इसके अलावा और कहीं पर अभी जीवन के बारे में पता नहीं है। और इसमें कितना है, इसमें 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, और ये इसे जल ग्रह और नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसमें उचित सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी है, और तापमान को उपयुक्त बनाने के लिए, मतलब तापमान भी अपना बैलेंस है इसमें, और सब और अन्य गैसें भी हैं, पर वो कम हैं, ज़्यादा नहीं है। और जो जटिल है, जैसे कि जीवन जटिल हो रहा है आजकल, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की ओजोन परत है जिससे पराबैंगनी किरणें निकलती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। हमारी पृथ्वी में मिट्टी है, और जिसी के कारण हम जो घर बनाकर रहते हैं मिट्टी के ऊपर ही, और जिससे हमारे जीवन में सहयोग कर रहा है ये पृथ्वी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।